स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 11.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे आज, जो कि है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। तो सबसे पहले हमें 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। तो हम स्केल के अंदर से देख लेंगे 7.6 क्या होता है। स्केल में आप देखो, ये है 7, ठीक है। 7 के बाद 7.5 ये होता है और उसके साथ में जो ये छोटे छोटे लगे हुए हैं वो एक एक आगे के हैं। तो 7.6 इसके साथ में जो होगा तो ये 7.6 है, ठीक है। 7.5 और उसके आगे ये है 7.6। तो 0 से लेके 7.6 सेंटीमीटर हमने लाइन लगा लेनी है। 7.6, ठीक है। 5 के बाद वाला, इसका नाम हम ए बी लिख देंगे। ए बी बराबर में 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड हमने सबसे पहले लेना है। ए बी बराबर में 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड लो। अब ए बी पर न्यून कोण बनाना है। कोई भी न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है, तो यहाँ कोई भी न्यून कोण हमने बना लेना है। ये बना लिया न्यून कोण, ठीक है। और यहाँ इसका नाम रख दिया एक्स। अब क्या देखना है हमने इस क्वेश्चन में, इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। 5 और 8 को जोड़ लेंगे, 13 आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, प्रकार खोल के, कितनी भी प्रकार खोल के ए से स्टार्ट करेंगे। ए से स्टार्ट करते हुए 13 बराबर भाग हमें काट लेंगे। तो हमने एक बार जितनी प्रकार खोल दिए उसको हमने कम या ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि हमें बराबर भाग खींचने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये लाइन अगर छोटी पड़ती है तो हम इसको लंबा कर लेंगे, ठीक है। और ये x का नाम हम थोड़ा सा आगे लिख देंगे। ये लाइन हमने थोड़ी आगे बढ़ा के ये x नाम, तो ये A13 तक आ गया। इसका नाम लिख देंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 12 A13। 13 भागों में हमने इसके नाम लिख लिए। अब A13 को B से मिला देंगे। A13 को B से मिला दो, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जो 13 पर हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे, ठीक है। 13 पर हमने कोई भी चाप, ये नहीं कि 11 तक ही लगानी है, एक चाप लगा देनी है। और उतने ही चाप हमने जो 5 और 8 में 5 है ना, सबसे पहले जो 5 है, 5 के ऊपर भी हमने वैसे ही एक चाप लगा देनी है, ठीक है। एक तो हमने A13 पे लगाई है, जो 13वां भाग है, एक 5 पे, ठीक है। अब हम ये मापेंगे इसको। जो ये चाप का शुरू वाला पार्ट है, इससे हमने मापना है यहाँ तक, जहाँ तक ये बना है। ये पार्ट हमने ये माप लिया। यहाँ पर भी हम इसको ऐसे इसको काटेंगे, ठीक है। इसे इसके समानांतर बनाने के लिए हमने रेखा ऐसे की है। अब A5 से हम इसमें इस चाप से गुजरती हुई एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। तो ये जो बिंदु आएगा इसका नाम हम क्या रख देंगे, P। इस बिंदु का नाम रख देंगे हम P, ठीक है। अब AP को मापेंगे। AP को माप लो, ये आ जाएगा। AP बराबर में आ गया है 2.9। ऐसे ही PB को मापेंगे। PB को मापेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लेते हैं माप के। तो ये बन रहा है 4.7। इनको जोड़ के भी देख लो, 9 7
तो ये तो जोड़ आना ही था क्योंकि 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है, क्योंकि हमसे बोला था ना दोनों भागों को मापिए, फिर हमने इसलिए AP को और PB को माप लिया है। तो एक बार इसके रचना के चरण हम देखेंगे और फिर एक बार रिवाइज करेंगे कि कैसे किया है। AB बराबर में 7.6 सेंटीमीटर सबसे पहले रेखाखंड लो। AB पर न्यून कोण बनाती हुई किरण AX खींचो। प्रकार से AX पर 13 बराबर भाग अंकित करो जो A से शुरू होते हैं और A13 तक बनते हैं। अब A13 को B से मिलाओ। अब A5B समानांतर A13B खींचने के लिए A5 पर कोण 1 बराबर में कोण 2 खींचो। ये कोण 1 बराबर में कोण 2 खींचो तो क्या हो जाएगा, P जो है हमें क्या करना था, इसके बाद एक पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं जो इसका पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा। 6 पॉइंट AP बटे में PB बराबर में 5:8 है। ठीक है, 5:8। तो P अभिष्ट मतलब जो बिंदु हमें चाहिए था, P अभिष्ट बिंदु है जो AB बराबर में 7.6 सेंटीमीटर को 5:8 में विभाजित करता है। तो जो हम करते हैं वही हम लिखते रहेंगे, ये बन जाएंगे आपके इसमें रचना के चरण। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, चार सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है। सबसे पहले तो त्रिभुज की रचना करनी है। सबसे पहले इनमें से जो सबसे बड़ी रेखा है 6 सेंटीमीटर, हम वो रेखा ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने ले ली 6 सेंटीमीटर एक रेखा। हम कोई भी रेखा वैसे तो नीचे ले सकते हैं 4, 5 में से, लेकिन हम 6 सेंटीमीटर ले रहे हैं, इससे हमारा त्रिभुज अच्छा लगेगा। उसके बाद है एक भुजा 4 है, एक 5 है, तो एक 4 चाप ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक 5 चाप ले लेंगे और यहाँ से त्रिभुज की रचना कर लेंगे। ठीक है, जो सबसे पहले हमने BC कितनी ले ली है, BC ले ली है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें कोई त्रिभुज का नाम नहीं लिया तो हमने खुद ही बनाना है। ABC त्रिभुज हम बना रहे हैं, तो B से हमने 4 सेंटीमीटर काटा है। ठीक है, अब AB को मिला देते हैं हम, इसको AB को मिला दिया, राइट। और अब A को C से भी मिला दो, A को C से भी मिला दो। तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की रचना देखो आपने कैसे की है। 6 सेंटीमीटर लाइन लेके 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल के यहाँ से चाप लगा दो, 5 सेंटीमीटर खोल के यहाँ से लगा दो, इनको मिला दो। तो त्रिभुज ABC की सबसे पहले 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज की हमने रचना कर ली। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, यानी इसके एक समरूप, इसके साथ ही ऐसा ही एक समरूप त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की, इस दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुना हो, 2/3 गुना हो। तो 2/3 में सबसे पहले आपने देखना है कि बड़ा क्या है। 2 और 3 में क्या बड़ा है, 3 बड़ा है ना। जो बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हमने B से क्या ली है, एक न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AX ले ली है, AX खींचिए। और अब हम इनमें जो बड़ा है 3 के 3 बराबर भागों में इसको बांध देंगे। तो जो जितनी प्रकार आप खोलोगे तो इसको चेंज नहीं करना है, उतनी ही खोल के हमने 3 चापें लगानी है और उनका नाम हमने रख दिया B1, B2, B3। ठीक है, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन B से जा रही थी इसलिए B1, B2, B3 नाम रख दिया है। उसके बाद हमने देखना है इसमें जो नीचे है, फिर हमने देखना होता है नीचे क्या है। नीचे क्या है, 3 है, तो 3 से जो ये त्रिभुज का बिंदु है उसको मिलाना है।
ठीक है, मिला लिया। अब हमने देखना है जो ऊपर है, अब देखना है ऊपर, ऊपर क्या है 2। अब 2 पे भी हमने बनाना है इसके समानांतर, ठीक है, 2 से समानांतर बनाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक ये चाप लगा देंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बनाई थी। तो ये 2 पे भी बनाएंगे। 2 पे क्यों बना रहे हैं, 2 पे क्योंकि 2 इस क्वेश्चन में दे रखा है, एक 3 दे रखा है, 2 पे, 3 पे तो हमारा बन चुकी है, इसको मिला चुके हैं लाइन, अब 2 पे बना रहे हैं हम, ठीक है। अब ये माप लेंगे कितना है, इसको माप लिया। अब यहाँ से भी इसको माप लेंगे ऐसे, ये माप लिया है। अब 2 से होती हुई और इस बिंदु से होती हुई एक लाइन खींचनी है, ये लाइन हमने खींच ली है और इसका नाम हम क्या दे देते हैं, का नाम दे देते हैं हम D, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करो, यहाँ पे भी हम एक चाप लगा लेते हैं C पर, ठीक है, क्योंकि हम अभी मैं बताऊंगी कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अब D पे भी हम एक चाप लगा लेते हैं, ठीक है, और फिर हम यहाँ से ये माप लेते हैं D कितना कोण है, और यहाँ से भी माप लेते हैं कितना है। और अब D से और इस चाप से गुजरती हुई एक रेखा हम खींच लेते हैं, ठीक है, जो इसको अब E पर काटती है, राइट, ये पॉइंट था D। तो अब जो हमें एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी थी वो रचना हो गई है। अब मैं रचना के चरण के साथ साथ आपको इसको क्लियर कर दूंगी कि ये सब कुछ हमने क्यों किया है, ठीक है। तो सबसे पहले रचना का फर्स्ट चरण है BC को 6 सेंटीमीटर, BC क्या ली है हमने, 6 सेंटीमीटर एक रेखा ले ली है। BC 6 सेंटीमीटर रेखाखंड लो, BC से न्यून कोण बनाती हुई BX खींचो। इतना आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमें ये त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। सबसे पहले ये त्रिभुज तो बनाना मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, BX हमने एक किरण ले ली है और ये 3 हमने 3 ही भाग में क्यों काटा, 2/3 में जो बड़ा है 3, तो 3 हमने इसलिए इसको बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। और जो हमने B से शुरू करके B3 तक करने हैं और B3 को C से मिलाना है। आप देखोगे ऐसी यही रचना हमने फर्स्ट में लिखी थी। अब क्या है, B2 से B2D समानांतर B3C खींचिए, ठीक है। इसके लिए हम कोण 1 बराबर में कोण 2 बना देंगे, ये दोनों कोण बराबर बनाएंगे, ठीक है। और ये देखो इस कोण को बनाने का एक तरीका और भी है। अगर आपको ये इस तरह से कोण से नहीं आता तो BC के समानांतर, देखो यहाँ ये समानांतर देख लिया, और इतना ही आप ऐसे से ही इसको मूव करते हुए आ जाओ और 2 पे हम कर देंगे। 2 पर भी हमने ये देखो इसके समानांतर रेखा खींच गई है ना। और इसको खींचने का क्या तरीका है, B3 से हमने जो चाप लगाई है वही हमने B2 से लगा लो उतनी ही, और फिर यहाँ से मापो कितनी चाप है, यहाँ से भी उतनी चाप माप के फिर आप ये खींच दो। 2 तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। तो ये जो पॉइंट D आया था यहाँ से थोड़ा सा इससे गड़बड़ जा रही थी लाइन, तो इसको ठीक कर देते हैं हम और इरेजर से इरेज भी कर देते हैं। ये जो पॉइंट है थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कहीं पर ऊपर नीचे देखने पे, तो बाद में देखने पे मुझे लगा कि ये थोड़ा सा सही नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये बन गया पॉइंट। अब क्या करते हैं, हमने ये 2 पर ही क्यों बनाया, क्योंकि 2 3 में से सबसे पहले तो हमने देखना है बड़ा कौन है। बड़ा देख के तो हम ये 3 चापे लगा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाला देखेंगे, नीचे वाला 3 है ना, तो 3 से हमने क्या लगानी है, ये रेखा लगा लेनी है। B3 को C से मिला लें, जो नीचे है उसको ही मिलाना है हमने। थर्ड स्टेप है जो ऊपर वाला है। अब ऊपर वाले पे भी समानांतर रेखा खींचनी है, इसके समानांतर। फिर जो ये बिंदु आ जाएगा इसके समानांतर ये रेखा खींच दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा। अब ये BED जो है समानांतर समरूप त्रिभुज बन गया है ABC के। हमने यही बनाना था ना। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। कौन सा बन गया है, BED
जो इसके 2/3 गुना हो। 2/3 गुना देखो, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो इससे छोटा ही त्रिभुज बनना था, जो हमारा बन गया है। अब रचना के चरण फिर से देख लेंगे। यहाँ तक रिवाइज कर लिया था कि B3C को मिलाओ। अब क्या करना है, B2 से B2D समानांतर B3C खींचने के लिए B2 के ऊपर कोण 1 बराबर में कोण 2 खींचो। अब बिंदु D से DE समानांतर AC खींचने के लिए कोण 3 बराबर में कोण 4 बनाइए, जो AB को E पर काटे। इस प्रकार EBD त्रिभुज जो है वांछित त्रिभुज है, जो हमें बनाना है, जिसकी भुजाएं जो दी हुई त्रिभुज ABC की भुजाओं के 2/3 गुना है, 2/3 गुनी है। तो क्वेश्चन नंबर ये है 2। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3।